अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। इससे पहले हम लोगों ने जो है प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ा था। प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते थे, जैसे मैं खुश हूँ, वे लोग खुश हैं, वो नर्स है, वो डॉक्टर है। पास्ट में पास्ट की बात होती थी, पिछले ज़माने की, जैसे वो खुश था, ठीक है, वो गरीब था, वे लोग मालदार थे। लेकिन अब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैंने ये 20-25 वर्ड मीनिंग लिखे हैं, इनको आप याद करिए और इनको सीखिए, प्रोनाउंसिएशन का सीखिए, तलफ़ुज़ सीखिए, ठीक है। मैं कराता हूँ। LUCKY, लकी। लकी का मतलब होता है खुशकिस्मत, ठीक है। ट्रबल्ड, 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 जल्दी बोलना है, परेशान। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, परेशान, ठीक है। सर, मैंने आपको बोला था यू जो है ना जबर की साउंड देता है ज्यादातर। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, हैरान, ठीक है। फेथफुल, फेथफुल, टीएच की साउंड क्या आएगी? थ, था, क्या साउंड आएगी? था। फेथफुल, लॉयल, वफादार। और एक इसकी इंग्लिश आती है, ट्रस्ट वर्दी, वर्दी, दी। यहाँ पे टीएच की साउंड जो है ना दी है, ठीक है, ये याद रखें। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, वर्दी, दी भी नहीं, दी, दी, हल्का सा जीभ को दांतों में लगाना, ठीक है। बिहेवियर, बर्ताव। एंग्री, एनॉइड, एनॉइड, गुस्सा। हेल्पलेस, मजबूर, हेल्पलेस, मजबूर। क्रूल, CRUEL, क्रूल, हार्टलेस, जालिम। सेटिस्फाइड, FIED, फाइड, इसको याद रखिए, बहुत सारे वर्ड्स के आखिर में आता है। मुतमईन, एडवोकेट, वकील, ठीक है। राइटर, W यहाँ पे साइलेंट है, मुसन्निफ, लेखक। मेडिसिन, कहते हैं मेडिसिन ले ली, दवा, ठीक है। राइट, सही, टी से पहले GH साइलेंट, कई मरतबा बता चुका हूँ सही, कि मैं सही हूँ, आई एम राइट। ब्राइट, चमकीला, रोशनदार। मोटल, आर साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। मोटल, फानी, खत्म होने वाली चीज। डेंजरस, डेंजरस, खतरनाक। म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक, म्यूजिक कहते हैं। फेयरफुल, फेयरफुल, फेयरसम, डरावना। माई, मेरा, मेरी, मेरा पेन, मेरी पेंसिल, ठीक है। आर, हमारा, हमारी, ठीक है। योर, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। देयर, उनका, उनकी। हिज, उसका, उसकी। एजुकेटेड, एजू, ये याद रखिए, एजुकेटेड। लिटरेट, लिटरेट, पढ़ा लिखा। पोइट, शायर, कवि। वाइज, अक्लमंद। कोशस, मुहतात, चौकन्ना, जागरूक। पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, मरीज। TI की साउंड जो शाह आती है। उम्मीद है कि इन सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को आ गया होगा, और बार बार उसको याद करिए, रटिए, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह स्पेशल खास तौर से। अब हम जो है कैसे फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएंगे इसके ऊपर आते हैं। फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब मुस्बत जुमले कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव का मतलब मुस्बत जुमले, ठीक है, मुस्बत जुमले। जैसे मैं जाऊंगा, ये सारी चीजें। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप जानते हो जिसकी हम बात करते हैं, विल बी या शेल बी। अच्छा, शेल बी का यूज जो है ना बहुत कम है, क्या कह रहा हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। अब मोस्टली जो है 90% जो है ना विल बी का ही यूज होता है। वैसे शेल बी कहीं भी यूज हो जाता है, मतलब IVU दे सबके साथ आ जाता है। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है। जैसे मैं तैयार हो जाऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले आई की इंग्लिश, आई। उसके बाद यह हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई विल बी, तैयार की इंग्लिश, रेडी, आई विल बी रेडी। हम मालदार हो जाएंगे, हम की इंग्लिश क्या है? वी, हम की इंग्लिश क्या है? वी। ये मैंने लिखवा रखे हैं पहले। आप लोग अगर कोई यहाँ पर इस वीडियो पे नया आया है तो इससे पहले वाले, इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, उसके जो वर्ड्स मीनिंग है उनको जरूर याद करें। ही विल बी रिच, वी विल बी रिच, हम मालदार हो जाएंगे। और ये विल बी का मतलब ना हो जाएंगे या बन जाएंगे, ये दोनों हो जाता है, ठीक है, होंगे, ये सारी चीजें। यू विल बी एन इस्लामिक स्कॉलर दिस ईयर, आप इस साल जो है इस्लामिक आलिम बन जाओगे, ठीक है। दे विल बी डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स, वो लोग डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर्स बोल लीजिए, डॉक्टर्स बोल लीजिए, वो बात एक ही है, ठीक है। वो बीमार हो जाएगा, मैंने आपको बोला ना, विल बी का मतलब हो जाएगा, बन जाएंगे, वो सब होता है, होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। वो बीमार हो जाएगा, ही विल बी इल, वो खुश हो जाएगी, शी विल बी हैप्पी। अब देखो इसके निगेटिव कैसे बनेंगे, इसमें याद रखिए,
ये जो नॉट है ना, नॉट निगेटिव के लिए विल और बी के बीच में आएगा, प्लीज इसको याद रखिए, ठीक है। मैं तैयार नहीं होऊंगा, आई विल बी नॉट नहीं, आई विल नॉट बी। तो विल और बी के बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा, इसको ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। आई विल नॉट बी रेडी, मैं तैयार नहीं होऊंगा, है ना। वी विल नॉट बी रिच, हम मालदार नहीं होंगे या हम मालदार नहीं बनेंगे। यू विल नॉट बी ट्रबल्ड, तुम परेशान नहीं रहोगे, ठीक है, या तुम परेशान नहीं होगे, ठीक है। ही विल नॉट बी इल, वो बीमार नहीं होगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा, पड़ेगा को छोड़ दो, वो बीमार नहीं होगा। वो भी सही, वो बीमार नहीं पड़ेगा, वो सही सही, वो बीमार नहीं होगा, पड़ेगा थोड़ा सा अजीब और बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इंट्रोगेटिव, अच्छा निगेटिव का मतलब होता है मनफी, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल वाले, क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो जाओगे, इस टाइप के, ठीक है। अच्छा इनका मैंने मीनिंग नहीं लिखा है, इनको मैं ऐसे ही बदला दूंगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल, ठीक है। तो जब भी सवाल होगा ना, जो ये विल है ना, विल देखो, आई विल बी रेडी, मैं तैयार हो जाऊंगा, तो जो ये विल आ रहा है ना, विल पहले आ जाएगा, यानी फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब आता है विल और शेल, ये पहले आ जाएंगे, ठीक है। विल यू बी रेडी, क्या तुम तैयार हो जाओगे, क्या वे लोग डॉक्टर बन जाएंगे, विल दे बी डॉक्टर्स, सिर्फ ओनली विल आएगा। देखो अफर्मेटिव में बतला देता हूं, ये ऐसे था, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अदर वर्ड्स, है ना। तो ये पहले जो है ना सिर्फ विल आएगा, बी अपनी ही जगह रहेगा, ठीक है। विल दे बी डॉक्टर्स, विल ही बी हैप्पी, क्या वो खुश हो जाएगा। विल शी बी अ नर्स, क्या वो नर्स बन जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या लगता है, वो अभी आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, अगर जैसे वाई, क्यों, कहाँ, WHY, वाई, वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन। अगर इनमें से किसी की हिंदी आ रही है हमारे सेंटेंसेस में, जैसे तुम क्यों अब्सेंट रहोगे, ठीक है, वे लोग क्यों गैरहाजिर रहेंगे, ठीक है। तो क्यों, क्यों की इंग्लिश पहले आएगी, ये याद रखिए। वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, आ जाएगा वाई विल। तो जब भी सवाल होगा तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर सवाल के साथ साथ ये वाले वर्ड्स भी आ रहे हैं तो सबसे पहले इन वाले वर्ड्स की आ जाएगी, ठीक है। वाई विल दे बी अब्सेंट, वे लोग क्यों गैरहाजिर रहेंगे, ठीक है। हाउ विल यू बी हैप्पी, तुम कैसे खुश हो जाओगे, ठीक है। विल यू नॉट बी अ टीचर, अच्छा नोट लगाने के लिए, जो ये नॉट है ना, नॉट ये बी से पहले आएगा सब्जेक्ट के बाद। विल यू नॉट, विल यू नॉट, विल यू नॉट, विल ही नॉट, विल वी नॉट, ठीक है। विल दे नॉट, इसको याद रखें प्लीज, विल दे नॉट बी, ठीक है। विल यू नॉट बी, विल वी नॉट बी, ये इस तरह सेंटेंस बनेगा। विल दे नॉट बी प्रेजेंट, क्या वे लोग गैरहाजिर नहीं रहेंगे। विल शी नॉट बी अ टीचर, क्या वो टीचर नहीं बनेगी। हु मतलब कौन, हाउ मैनी कितना कितनी, ठीक है। प्लीज इसको समझिए, इसके ऊपर कुछ वर्ड्स बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए। और मैं एक पेज और जो है, मैंने ये पेज लगा दिया है, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन करिए। और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस से बड़े बड़े जुमले बनते हैं, और बड़े बड़े जुमलों से एक पैराग्राफ बनता है, कई पैराग्राफ से मिलकर एक चैप्टर बनता है, कई चैप्टर से मिलकर किताब लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको पढ़िए, बार बार इसको जबान पे लेकर आइए। जैसे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। वॉज आई हैप्पी, क्या मैं खुश था। वॉज आई नॉट हैप्पी, मैं क्या मैं खुश नहीं था, ठीक है। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा। आई विल नॉट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं होऊंगा। विल आई बी हैप्पी, क्या मैं खुश हो जाऊंगा। विल आई नॉट बी हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं होगा। इस तरह सेंटेंसेस को ना बार बार रीड करिए, रिपीट करिए, ठीक है। उम्मीद है ये इसका आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये लीजिए, और ये लास्ट वाला है, इसका भी ले लीजिए, है ना। और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी इंग्लिश को समझने में, लिखने में। लेकिन लिखिए, लिखिए भी, याद भी करिए, वर्ड मीनिंग याद करिए। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।